हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल हेलो फार्मासिस्ट। इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं फार्माकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके सामने यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चंस को मैंने लिख ही रखा है। और आप देखोगे यहाँ पे जो 2020 का क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं इस वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। और साथ में डिस्कस करेंगे 5 मिनट रिवीजन वाला नोट्स कैसे बनाओगे, अगर आपके पास वैसे भी टाइम तो बिल्कुल ही नहीं है। आज का टाइम है, कल आपको एग्जाम देना है, फिर आप जब सुबह उठोगे तो कैसे रिवीजन करोगे 5 मिनट में, वो भी आपके साथ कवर किया जाएगा। और क्लासिफिकेशन लर्न करना है, कौन से लर्न करना है, कौन से क्लासिफिकेशन ज्यादा बार एग्जाम में पूछे गए, सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। और साथ में ही आपको कंप्लीट करवाऊंगी 2017 और 18 के क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर जिसे आप लोग बोलते हो ना, दीदी मॉडल पेपर कंप्लीट करवा दो जिससे हमारी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं इन सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। अगर आप देखोगे तो फिर एग्जाम में जो फार्माकोलॉजी का खौफ है ना कि दीदी कैसे करेंगे, इतना ज्यादा बड़ा सिलेबस है, कैसे कौन से क्वेश्चंस पढ़ के जाएं, क्योंकि सिलेबस तो बहुत बड़ा है और इंपॉर्टेंट भी बहुत कुछ है। तो यहां से अगर आप वीडियो को कंप्लीट कर लोगे, जान लोगे कि कौन से क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं, रिपीटेड है, उन सभी टॉपिक को अगर आप पढ़ के जाओगे, चाहे आपने पूरा सिलेबस क्यों ना कंप्लीट किया हुआ, लेकिन इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस को पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है पास होने के लिए। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं फटाफट से। और यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको कवर करवा रही हूँ जो मैंने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस लिख रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया। मैंने कई बार आपको कंप्लीट करवाया, लेकिन बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे दीदी मुझे फिर से बता दो, तो आ गई हैं आपकी दीदी हाजिर है। ठीक है, आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने के लिए। और हाँ, इन सभी के आंसर मैंने फार्माकोलॉजी के प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में, क्योंकि फार्माकोलॉजी का जो नोट्स है वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। फार्माकोलॉजी मुझे कुछ अच्छी लगती थी और फार्माकोलॉजी सभी डी फार्मा के स्टूडेंट को अच्छा भी लगना चाहिए, क्योंकि मेन सब्जेक्ट है हमारा फार्माकोलॉजी। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इनके नोट्स और इनके आंसर लिखना कैसे हमें एग्जाम कॉपी में। सभी के आंसर्स कहाँ हैं, फार्माकोलॉजी के प्लेलिस्ट में। वो प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से चेकआउट कर लेना। एग्जाम की कॉपी लिखने का बहुत अच्छा तरीका आ जाएगा। अगर आप ज्यादा ही परेशान हो रहे हो, डर लग रहा है, क्योंकि हर एग्जाम वाले स्टूडेंट्स को डर ही लगता है, क्योंकि हर सब्जेक्ट को लगातार कवर करना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। लोकल एनेस्थीसिया काफी बार बताइए, ये एग्जाम में जरूर आएगा और ये शॉर्ट में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये भी मैं बता दे रही हूँ। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे फार्माकोलॉजी में कोलिनर्जिक ड्रग काफी बार पूछा गया, तो इसको भी आपको देख लेना है, एंटीकोलिनर्जिक और कोलिनर्जिक। अगर इन दोनों में से अगर आप एक टॉपिक भी पढ़ लोगे तो फिर कवर हो जाएगा। ठीक है, चाहे कोलिनर्जिक पढ़ लो चाहे एंटीकोलिनर्जिक। एंटीकोलिनर्जिक जो रोक रही है, ठीक है, और कोलिनर्जिक जो इफेक्ट प्रोड्यूस कराएगी। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी के बारे में पूछा गया। एक बच्चे का बहुत कमेंट आ रहा था, लेकिन इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो आप लोग वीडियो कवर करो, वहां से अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए आपको लगता है कि एक दिन में ही सब कुछ कवर कर लेंगे, लेकिन हमारे लिए एक दिन में कुछ भी पॉसिबल नहीं है और आपके लिए भी नहीं है। अभी आपको टेंशन ज्यादा हो रही है, इस वजह से लग रहा है कि कैसे मैं कवर कर लूं। कवर तो कर लोगे, लेकिन उतना अच्छे से माइंड पे नहीं जा पाएगा। और आप लोगों के क्लास के ही कई बच्चों का बहुत पहले से कमेंट्स आ रहा था, तो उनको मैंने पहले ही पढ़ा रखा है। आप लेट हो चुके हो, जल्दी से जाओ कवर करो ऑल वीडियोस। 5th नंबर क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे एड्रीनर्जिक ड्रग के बारे में पूछा गया है काफी बार। ठीक है, 6 नंबर की क्वेश्चन बात करें, यहाँ पे ओरल रूट एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। ठीक है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज एग्जाम में आएगा ही। एक्सप्लेन पैरेंटल रूट, मतलब कि ओरल और पैरेंटल इन दोनों में से एक आना जरूरी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आएगा, फर्स्ट लेसन का ही है ये। ठीक है, एक्सप्लेन मैस्थेनिया ग्रेविस एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। ठीक है, ग्लूकोमा ड्रग यूज कैसे किया जाता है, ग्लूकोमा आई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसके बारे में जरूर आपको पढ़ लेना है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। जनरल एनेस्थीसिया लोकल और जनरल में से कोई एक जरूर आएगा, इसको जरूर पढ़ लेना है। और ये स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया आई थिंक ये आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट 30 नंबर की बात करें तो ओपाइड एनाल्जेसिक एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। देखिए बच्चों की ये भी प्रॉब्लम रहती है, दीदी हमने पढ़ा तो अच्छे से है, लेकिन मुझे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए जो एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स ट्रस्ट करते हैं अपनी दीदी पे, अच्छी बात है, मुझे भी अच्छा लगता है। तो बच्चों के कमेंट्स आते हैं ना कि दीदी मैंने पढ़ा तो बहुत कुछ है, लेकिन आज लास्ट बता दो, लास्ट दिन मुझे क्या पढ़ना है।
तो ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने, ठीक है, और इजी भी है, आपने पढ़ा है तो आप भी रिवीजन कर पाओगे। जो बच्चों ने नहीं पढ़ा हुआ है, मैं बहुत ही शॉर्ट आपके लिए बहुत ही अच्छा सटीक रास्ता बताती हूँ। आप मेरे चैनल पे जाओगे, फार्माकोलॉजी की प्लेलिस्ट को प्लेबैक स्पीड बढ़ा लो जितना कि आप समझ पा रहे हो, सुन पा रहे हो वीडियो को मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। वहां से आपकी 100% तैयारी हो जाएगी, अगर जिन बच्चों ने अपना नोट्स या नहीं पढ़ा हुआ है कुछ भी। और फिर कमेंट करके बताओ कि हाँ दीदी आपकी वीडियो से मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली, क्योंकि मैं भी कभी स्टूडेंट थी और मैंने उतना ही कवर करवाया जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक दवा के जैसा है ना, स्पेसिफिक है, बहुत ही कम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, हाइपरटेंशन, ठीक है, डिफाइन डायूरेटिक क्लासिफिकेशन, एंटीहिस्टामिनिक, ट्यूबरकुलोसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, स्टार भी मार्क है। एब्जॉर्प्शन, ड्रग के एब्जॉर्प्शन क्या है, ठीक है, एंटीकोगुलेंट और एंटीएमेटिक, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक या इंसुलिन, इन दोनों में से एक जरूर आएगा। तो पूरी फार्माकोलॉजी में से सिर्फ 21 क्वेश्चंस को अगर आप पढ़ के जाओगे तो एग्जाम में पास हो जाओगे। अब देखते हैं हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन पेपर था उसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा तसल्ली मिलेगी कि हाँ दीदी ये क्वेश्चन आपने बताया भी था और ये क्वेश्चन आपने खुद पढ़ा है और हम खुद आपके सामने पास होकर बैठे हैं 71%। ज्यादा कोई मजाक नहीं है भाई, अच्छे से पढ़ो, आप भी ला सकते हो। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है एंटी फंगल एजेंट, एंटी ट्यूबरकुलोसिस, हिस्टामिन, ये सभी टॉपिक कवर हुए थे ना। और यहाँ पे इतने सारे टिक मैंने क्यों रखे हैं, क्योंकि मैंने जब पास हुई थी तो फिर वीडियोस कवर करवाए थे ना, तो देखिए मैंने कहा था ये देखिए इतना बार पूछा गया है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। लोकल एनेस्थेसिया ड्रग इन यूज इन ग्लूकोमा, डायूरेटिक, एड्रेनर्जिक ड्रग, हाइपोग्लाइसेमिक, एंटीवायरल, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी डायरियल, मैस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 नंबर के क्वेश्चन हमारे टाइम में पूछे जाते थे, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। आप में 3 नंबर के पूछे जा रहे हैं, तो अगर इनमें से 4 करने रहते थे, इनमें से अगर एक को नहीं आता था तो ये एक ऑप्शनल दिया रहता था, आप ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन 60 नंबर का कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 60 नंबर लिखा हुआ, तो अगर नहीं आता था तो ये ऑप्शन दिया रहता था। और नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन दिया रहता था 4 नंबर का, ये भी रहता था, एंटी आरहेडमिक, एंटी एसिड ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंटी थायराइड और पेनिसिलिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चों के कमेंट्स आते हैं दीदी हिंदी में क्वेश्चन पेपर दिखा दो, तो चलिए दिखाते हैं मैं आपको हिंदी में क्वेश्चन पेपर, क्योंकि हिंदी में भी तो आता है भाई। आपके सामने लिखा है फंगल, ट्यूबरकुलोसिस, हिस्टामिन, ठीक है, एनेस्थीसिया हो गया, ग्लूकोमा हो गया, डायूरेटिक्स हो गया, ठीक है, एड्रेनर्जिक हो गया, हाइपोग्लाइसेमिक, वायरल, हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप, एंटी डायरियल, ठीक है। और यहाँ पे वही मैस्थेनिया ग्रेविस के बारे में बताया है, अगर उनमें से नहीं आ रहे तो इसको कवर कर सकते हैं, आप लोग जानते ही होगा। एंटी आरहेडमिक, एंटासिड, तंत्र में इस्तेमाल किए जाने वाली मतलब कि रेस्पिरेटरी, एंटी थायराइड और पेनिसिलिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ने खुद देखा कि कौन कौन से टॉपिक एग्जाम पूछे गए हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी हम आपको 17 और 18 का भी क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करेंगे, जिससे कि आपको एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ दीदी जो बताती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आएगा भी कि नहीं, क्योंकि वो आपको सिलेबस कंप्लीट करना बहुत ही ज्यादा बड़ा है और वही पढ़ना है लास्ट टाइम में जो इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे सॉल्व पेपर 2017 रिपीटेड, बहुत ही ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन पेपर है ये, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पे देखिए ड्रग इफेक्ट के बारे में पूछा गया, हिंदी में क्वेश्चन लिखा है, बहुत ज्यादा परेशान रहते थे दीदी हिंदी में, तो देखिए हिंदी में लिखा हुआ है एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एंटी हाइपरटेंशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन सभी को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। मैं आपसे फिर से कहती हूँ, अगर आपने इन सभी टॉपिक्स को नहीं कवर किया है, नहीं पढ़ा हुआ है, तो भाई मेरे जल्दी जाओ, प्लेबैक स्पीड को बढ़ाओ, फटाफट से पढ़ाओ। और मैं ये नहीं कहती कि आप ज्यादा वीडियो देखो, ये करो, प्लेबैक जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको बढ़ाओ, प्लेबैक, इससे आपका पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और आप लोग जिस तरह से अब वीडियोस देख रहे हो, पढ़ रहे हो, इतना अगर लगन लगाया होता, अगर आपने शुरू से अपनी पढ़ाई को इंपॉर्टेंस दिया होता, तो फिर आई होप आज आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं रहती। आज भी बच्चों के ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं जिनका कमेंट देखा ही नहीं होता है, ऐसे नए नए बच्चों के कमेंट्स आते हैं और बोलेंगे दीदी मैं आपका बहुत पुराना सब्सक्राइबर हूँ, ये हूँ। अरे दिखता है भाई जो सब्सक्राइब किया है, तो ऐसा मत करो। देखिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको शॉर्ट्स देखना है, ये सब आपकी लाइफ में कभी कोई कुछ नहीं मायने रखेगी, लेकिन जो आपके लिए फार्मेसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं वैल्यू दोगे तो इसको दोगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा यहाँ पे नहीं आपका टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि मुझसे ज्यादा समय की कीमत नहीं जानता है कोई। एंटीकोगुलेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैसोडाइलेटर हो गया, एंटी पार्किंसोनिज्म हो गया, ठीक है। तो ये 2017 का क्वेश्चन पेपर आप लोग देख रहे हो, भूलना नहीं है। एंटीहिस्टामिन हो गया, रिपीट हुआ ना कई बार, एंटी आरहेडमिक हो गया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, एंटीसेप्टिक, शॉर्ट क्वेश्चन है ये, एंटी डायरियल, कार्डियोटोनिक हो गया,
ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है और इसको भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा, ठीक है। तो यहाँ से आपका कंप्लीट होता है 2017 का क्वेश्चन पेपर। अब हम लोग पहुंच जाते हैं 18 के क्वेश्चन पेपर पे। 18 में सबसे पहले जनरल एनेस्थीसिया क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। फिर उसके बाद सेंट्रल एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट के बारे में पूछा गया है, इसको भी मैंने कवर करवा रखा है। एंटीकोलिनर्जिक मैंने कई बार बताया, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। एंटीकोगुलेंस काफी बार पूछा गया है, ठीक है। एनालेप्टिक हो गया, डाययूरेटिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। नार्कोटिक एनाल्जेसिक क्या होती है, ठीक है, इसकी दवाइयों के बारे में बताना है आपको। फार्माकोलॉजी जरूर पूछा जाएगा। एंटी पार्किंसोनिज्म काफी बार रिपीट होता है और यहाँ पे फिर से आपका क्वेश्चन कार्डियोटोनिक रिपीट हो रहा है। और यहाँ पे ड्रग एक्टिंग ऑन आई मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफी बार ग्लूकोमा वगैरह पूछा गया है। हिस्टामिन के बारे में बात करते हैं तो काफी बार रिपीटेड टॉपिक हो गया है। एंटी एंजाइनल एंड एंटी वायरल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंटी वायरल ये सभी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंटी एमेटिक और ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पेनिसिलिन, इसको भी मैंने बहुत अच्छे से ढंग से पढ़ा रखा है, वीडियो देखो वहां पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। सल्फोनामाइड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। सल्फोनामाइड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्यूबरकुलोसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो जरूरी रट के जाना है, आना ही एग्जाम में। ओरल हाइपोग्लाइसेमिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें ये रेड पेन चला हुआ है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैंने ऐसे कंप्लीट करवा दिया आपके लिए 2018 का क्वेश्चन पेपर। तो इधर आता है 19 का, तो फिर 17, 18, 19, 20 का तो मेरा पूरा क्वेश्चन पेपर ही था, उसे आप लोग ने देखा। और यहाँ पे देखिए 19 का अगर कवर करवाएं तो चलिए कवर ही करवा देती हूँ, आप लोग को खुशी होगी, मतलब पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, ध्यान नहीं दिया कि कैमरा ऑन है कि नहीं। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत ही अच्छे से मैंने इसको अच्छे से पढ़ा रखा है, अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। जनरल एनेस्थीसिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंटी कन्व्यूलेशन, एंटीकोलिनर्जिक, एंटी पार्किंसोनिज्म और एंटी फंगल। तो आप खुद ही सामने देख रहे हो कि कितने बार कौन कौन से क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। एंटीकोलिनर्जिक, ठीक है, सल्फोनामाइड, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक, तो यहाँ पे आपने खुद ही देखा कितने क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, हमें बताने की जरूरत नहीं। यहाँ पे ये रिपीटेड नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने 18, 17, 19 और 20 चार क्वेश्चन पेपर कवर करवाए, वो भी बहुत ही स्पीड में मैंने करवाया क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। होप सो वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। और 5 मिनट वाला ये जो नोट्स है, इसको कैसे बनाना, अगर आपने अभी तक नोट्स बनाया होगा तब तो ये काम आने वाला है, नहीं तो उसके बाद काम नहीं आने वाला। क्योंकि मैंने कब पढ़ा था, अब मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि 4 साल पुराना कहाँ से समझ में आएगा, क्योंकि इतना शॉर्ट तरीके से लिखा हुआ है ना, कहाँ से समझ में आएगा कि कौन से पॉइंट्स मुझे उस समय याद थे नहीं थे। अगर आपने नोट्स बनाए हो तो आज आप ये काम कर सकते हो। और मैंने बहुत पहले ही आपको बता रखा है कि शॉर्ट नोट जरूर बनाओ, कोई टॉपिक लिखो उससे रिलेटेड जो जो आपको याद है, ठीक है, वो आप अपने मन में लिखो, जो नहीं याद है, जो मिस हो रहा है उसे इस टॉपिक डालो और शॉर्ट नोट में लिख लो। इससे क्या होगा कि आपका बहुत ही अच्छे से वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और रिवीजन में बहुत ही फास्ट रहेगा। 5 मिनट में सभी टॉपिक को आप रिवाइज कर पाओगे, क्योंकि वही पॉइंट्स लिखने, सिर्फ पॉइंट्स लिखने जो एग्जाम में आपको लिखने में, एग्जाम कॉपी लिखने में नहीं याद आ रहा है, ठीक है। लोकल एनेस्थीसिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्लूकोमा हो गया, इन सबके ऐसे ही छोटे छोटे से नोट्स हमने कितना सारा लिख रखा है, आप लोग देख ही रहे हो, मतलब कि समझ से बाहर है। देखिए हमारे एग्जाम टाइम में भी हमें बहुत ज्यादा डर लगता था कि इतना ज्यादा फीस लगाने के बाद अगर बैक आएगी तो क्या होगा, इस वजह से ऐसा समय नहीं देखना चाहते थे, तो बहुत अच्छे से पढ़ रखा था। और आई होप आप भी अच्छे से पढ़ोगे और कमेंट करके बताओ कैसा लगा वीडियो, कैसे लगी ये मेरी मेहनत तो तब अच्छी लगी जब आप लोगों का बेस्ट वाला रिजल्ट आएगा, ठीक है। अभी आप लोग पढ़ते जाओ, कुछ नहीं आपको करना है। और हाँ, अगर बेस्ट वाला फ्रेंड हो तो उसके पास शेयर जरूर करना है, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करना है। अगर कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट ना हो, डिस्क्रिप्शन में मैं सभी के आंसर्स वीडियो शेयर कर दे रही हूँ, उसे देख लोगे, आपकी बहुत ही अच्छी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू, टेक केयर, आई मीट टू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय गाइस। और वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।